राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नौवा चतुर कैसे हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा का बहुत बड़ा नगर था। प्रजा बड़ी खुश थी। हर तरह से राज्य में खुशहाली थी। एक बार राजा की जो रानी थी स्नान करके धूप में अपने बाल सुखा रही थी। उसी समय सपराणा की छत पर बैठे दो पक्षी तोता और तोती आपस में बातचीत कर रहे थे। रानी दोनों पक्षियों की बातें ध्यान से सुन रही थी। तोता बोला, तोती, तुम्हारे सिर से खूब सुगंध आ रही है। आज क्या तुम कोई बढ़िया तेल डालकर आई हो? तोती ने उत्तर दिया, नहीं, मैं कभी कोई तेल वेल नहीं डालती। तुमको मालूम नहीं है कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। उस समय मैं नित्य केतकी के फूल का तेल सिर में डाला करती थी और केतकी के फूल की जो महक बहुत दिनों तक रहती है, उस समय की यह सुगंध अभी तक मेरे सिर में बनी हुई है। तोती की बात सुनते ही रानी बाल सुखाना भूल गई। वह बालों को बांधकर शीघ्र ही उठकर बैठ गई और मनी मन कहने लगी, मैं भी तो एक रानी हूँ। मैं भी केतकी के फूल मंगाकर क्यों ना उसका तेल अपने सिर में डाला करूं। रानी ने राजा के पास जाकर कहा कि राजन, मुझे केतकी के फूल मंगा दो। आज से मैं केतकी के फूलों का तेल सिर में डाला करूंगी। राजा ने जवाब दिया, रानी, केतकी के फूल आसानी से नहीं मिलते। खोज करके मैं मंगवा दूंगा। लेकिन रानी तो हट पकड़कर कहने लगी कि महाराज, जब तक केतकी के फूल नहीं आ जाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी और ना ही राजसी कपड़े पहनूंगी। फल फूल खाकर और सादे कपड़े पहनकर रहूंगी। राजा ने कहा कि जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए केतकी के फूल मंगाने की प्रतिज्ञा तुमसे करता हूँ। राजा ने अब अपनी राजधानी और राज्य भर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई भी केतकी के फूल मुझे लाकर देगा, उसको या उसका पता बता देगा, उसे 5,000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। डोंडी पिटवाए हुए 1 महीना बीत गया, पर ना कोई फूल लेकर आया और ना ही किसी ने जो केतकी के फूल का पता बतलाया। अब राजा को चिंता सताने लगी। इस बार राजा के राज्य में जो सबसे गुणी और चतुर लोग थे, उनको राजा ने बुलवाया और उनसे कहा कि मुझे केतकी के फूलों की बड़ी जरूरत है। जो उन्हें ला देगा मैं उसे 10,000 मोहरें इनाम में दूंगा, साथ ही उसका एहसान भी मानूंगा। जो कोई इस काम को करने का साहस रखता है, वह जो सोने के थाल में रखे पान का बीड़ा उठा ले। राजा की बात सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। कुछ समय यह देखकर राजा ने फिर कहा, बड़ी ही शर्म की बात है। क्या मेरे राज्य में एक भी ऐसा बहादुर आदमी नहीं है जो केतकी के फूल ला सके? क्या सभी इतने आलसी हो गए हैं? राजा की यह चुभती हुई बात सुनकर एक बहेलिया का पुत्र उठकर खड़ा हुआ। उसने राजा के जो थाल में रखे पान के बीड़े को उठा लिया और बोला, महाराज, मैं केतकी के फूल लेने जाऊंगा और मैं फूल लेकर ही आऊंगा, या फिर मैं फूल लेकर नहीं आया तो मैं जिंदगी भर आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। राजा ने उस बहेलिए के पुत्र की बहुत ही प्रशंसा की और कहा, शाबाश वीर, तुमने इस राज्य की लाज रख ली। परमेश्वर जो तुम्हें तुम्हारे सारे कामों में सफलता दे। राजा के जी में आया तो उसने बहेलिया के लड़के को राजमहल से आवश्यक सामान और राह खर्च के लिए ले जाने की आज्ञा दे दी। बहेलिया का लड़का राजा के अस्तबल में से एक अच्छी नस्ल की घोड़ी ले आया। फिर उसने घोड़ी पर सब साज बाज भी लिया और उसके माथे पर सुनहली पान का डंठूला लगाया, गले में कंठा पहनाया
पीठ पर सुनहली जीन डाली, ऊपर से तारकसी के काम का पशमीने का तहड़ू डाला, बढ़िया तंग चांदी की रकाब और मोती चूर जड़ी लगाम लगाई, रेशम का जेरबंद कानों और माथे पर जड़ाऊं कनंगियां लटकाई, मोतियों की लड़ी लगी, अमेठी पिछेटी दुमची लगाई। इस तरह घोड़ी को अच्छी तरह सजाकर वह उस पर सवार हो गया। अब सवार का ठाट भी सुनो। बहेलिया का लड़का भरा पूरा जवान था। देखने में वह शेर का सा बच्चा दिखता था। उसका शरीर गोरा था, चेहरा गुलाब के फूल के समान खिला हुआ था। वह सिर पर जरी का मंडिल बांधे, कीम खाब का अंगरखा और मिस्रू का पजामा पहने, कमर में चंदेरी का बना रेशमी जरी फेंटा बांधे, जिसमें नक्काशी के काम का चांदी की मूठ लगा पेश कब्ज खुला हुआ था। बगल में मखमली म्यान में तेगा लटक रहा था। कान में बड़े बड़े मोती लगा बाला और गले में सूबेदारी कंठा। मुंह में पान का बीड़ा चबाता हुआ, पैरों में लड़ीदार चरकना जूता, पूरे बुंदेलखंडी ठाट में वह बहुत ही भला मालूम होता था। इस तरह वह उस अलबेली घोड़ी पर सवार होकर कभी कदम, कभी दुलकी, कभी रोहल, कभी सागाम और कभी सरपट चाल चलता हुआ मजे के साथ चला जा रहा था। इस तरह वह अनेक सुनसान बियाबान जंगलों, बड़ी बड़ी नदियों और अनेक छोटे बड़े नगरों को लांघता हुआ मंजिल दर मंजिल चला जा रहा था। एक दिन वह संध्या के समय नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गया। घोड़ी एक दूसरे पेड़ के नीचे बांध दी। थका मांदा तो था ही, थोड़ा बहुत खा पी कर बिस्तर लगाकर लेट गया। इस पीपल पर एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। हंस के और हंसनी के अंडों को एक सर्प खा जाता था। हंस हंसनी जब भी अंडे देते, सर्प रात के समय आकर उनको खा जाता। इस तरह हंस हंसनी दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार हंसनी ने फिर अंडे दिए। रात के समय हंस और हंसनी दोनों मोती चुगने मान सरोवर को जाया करते थे। हमेशा की तरह आज भी हंस और हंसनी मोती चुगने मान सरोवर चले गए। रात के समय सर्प आया और बहेलिया के बिस्तर पर से पेड़ पर चढ़ने लगा। बहेलिया की निगाह जो उस पर चली गई, उसने झट बगल से तेगा निकालकर उस सर्प का सिर काट लिया। फिर उसकी लाश को कुछ दूर ढाल के नीचे ढककर आराम से सो गया। सुबह तड़के ही जब हंस हंसनी मोती चुगकर लौटे तो उन्होंने किसी मनुष्य को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। तो हंस कहने लगा, आज इतने दिनों बाद चोर पकड़ में आया है। यही आदमी अपने अंडों को खा जाता है जो हम इतनी दुखों से सहते हैं, और यह उन्हें फोड़ देता है। अब इसे मैं अपनी चोंच की मार से अभी यमपुर पहुंचा देता हूँ। हंसनी बोली, देखिए जी, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले अपने अंडे तो देख लो कि रखे हैं या नहीं, फिर जैसा ठीक समझो वैसा करना। हंस ने पीपल के खोखट में जाकर देखा तो अंडे रखे हुए थे। वह वापस आकर हंसनी से कहने लगा, हंसनी, तुमने अच्छी सलाह दी थी, जो क्योंकि अंडे अंदर रखे हुए हैं और मैं बिना विचारे ही इस मुसाफिर को मार डालता तो पीछे बहुत पछताता। इसके बाद हंस ने मुसाफिर को जगाकर पूछा, हे मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बहेलिया के पुत्र ने अपना परिचय देकर कहा कि मैं केतकी के फूल लेने जा रहा हूँ। कल रात को एक सर्प इस पेड़ पर चढ़ रहा था तो मैंने उसे मारकर उस ढाल के नीचे ढक दिया है। सर्प को देखकर हंस समझ गया कि यही दुष्ट मेरे अंडों को खा जाया करता था। उसके मर जाने से हंस बहुत खुश हुआ। उसने अपना उपकार करने वाले मुसाफिर के साथ अपनी लड़की हंस कुमारी का विवाह कर दिया। हंस कुमारी को जो बहेलिया का पुत्र वहीं हंस हंसनी के पास छोड़कर जो आगे केतकी के फूल की खोज में आगे बढ़ गया। चलते समय उसने उसे हंस को
हंस ने जो अपना एक पंखा बहेलिया के पुत्र को दिया और कहा कि इसमें यह गुण है, जिसे यह पंखा दिखा दोगे उसकी सब बीमारियां तुरंत मिट जाएंगी और वह भला चंगा हो जाएगा। बहेलिया का पुत्र घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह कुछ ही दिन में एक राजा के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा की लड़की बहुत ही बीमार थी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सभी इलाज करके हार चुके थे, पर राजकुमारी को आराम नहीं होता था। बहेलिया के पुत्र ने यह समाचार सुना तो वह राजमहल में गया और उसने राजा की लड़की को पंखा दिखा दिया। लड़की तुरंत ठीक हो गई। उसके सारे जो शरीर के कोढ़ थे मिट गए। राजा ने उस लड़की का विवाह बहेलिया के पुत्र के साथ कर दिया। अपनी इस रानी को भी जो बहेलिया का पुत्र यहीं छोड़कर केतकी के फूल लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। चलते समय राजा ने जो अपने दामाद के खाने के लिए तरह तरह के पकवान साथ में रख दिए। बहेलिया का लड़का चलते चलते कुछ ही दिन में कजली बन जा पहुंचा। कजली बन का राजा बहुत से हाथी लिए शिकार खेलने वन में जा रहा था। एक बड़े सफेद हाथी पर राजा बैठा हुआ था। उसके पीछे बहुत से शिकारी और दूसरे हाथियों पर वे लोग बैठे हुए थे। राजा के हाथी के साथ कुछ आदमी सूर्यमुखी हाथ में लिए दौड़े जा रहे थे। वह सूर्य की धूप से राजा को बचाने के लिए राजा के ऊपर छाया डाल रहे थे। इधर से बहेलिया का पुत्र अपनी अलबेली घोड़ी को दौड़ाता चला जा रहा था। उसका ठाट बाट भी राजाओं से कुछ कम नहीं था। राजा ने समझा कि यह भी कहीं का राजकुमार मालूम पड़ता है। दोनों की भेंट हुई। बहेलिया के पुत्र ने अपना पकवान राजा को भेंट में दिया। राजा जंगली था। उसने ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ कभी अपने जीवन में नहीं खाए थे। पकवान खाकर राजा प्रसन्न हो गया और बहेलिया के पुत्र को अपने साथ शिकार पर ले गया। जंगल में जाकर उसने कई शेर मार गिराए। राजा ने उसके गुणों से खुश होकर अपनी लड़की नाग कुमारी उसके साथ ब्याह दी। विवाह के बाद बहेलिया के पुत्र ने कहा कि मैं केतकी के फूल लेने जा रहा हूं। यदि मैं जीवित लौटा तो लौटकर आपके पास आऊंगा और राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। इस समय मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और राजकुमारी को अपने पास रखिए। राजा ने कहा, मुझे केतकी के फूलों का पता मालूम है। मैं उनके मिलने का उपाय तुम्हें बताए देता हूँ। यहाँ से 7 समुंदर पार एक टापू है। उस टापू पर एक साधु रहता है। उस साधु की कृपा से तुम्हें केतकी के फूल मिल सकेंगे। इस घोड़ी को तुम यहीं छोड़ जाओ और मेरा यह उड़न खटोला ले जाओ। वह उड़न खटोला तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा। बहेलिया का लड़का झट उड़न खटोले पर जा बैठा। बैठते ही बैठते उड़न खटोला आकाश में मंडराने लगा। धीरे धीरे उसकी चाल तेज होने लगी। वह बहुत ही शीघ्रता के साथ आकाश में छुक 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 करके चलने लगा। बहेलिया का पुत्र उड़न खटोले में बैठकर बड़ा आनंद ले रहा था। वह बहुत नीचे अनेक गांव, नदी, पहाड़, मैदानों को छोड़ता हुआ उड़ा जा रहा था। ऊपर से देखने पर नीचे के बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे डेलों के समान, महान वृक्ष गमले में लगे छोटे पौधों के समान और बड़ी बड़ी नदियां पतली रेखा के समान दिखती थीं। मनुष्य और चौपाए तो छोटे छोटे चींटा चींटियों के समान दिखाई देते थे। इस तरह आकाश में उड़ते उड़ते बहेलिया का लड़का कुछ दिन में 7 समुंदर पार उस टापू में जा पहुंचा जहां वह साधु बाबा तपस्या करता था। उड़न खटोले से उतरकर बहेलिया का पुत्र साधु बाबा के आश्रम में पहुंचा तो देखा साधु बाबा समाधि लगाए बैठा है। वह उसकी सेवा करने लगे। वह नित्य आसन को झाड़ बुहार कर साफ करता, जंगल से लकड़ी लाकर धूनी चेता देता और फल फूल खाकर वहीं पड़ा रहता। कुछ दिन बाद साधु की समाधि खुली।
उस लड़के को वहां देखकर साधु ने पूछा, बच्चे तू कौन है और इधर 7 समुंदर पार किस लिए आया है? बहेलिया के पुत्र ने कहा, बाबा मैं आपका एक सेवक हूँ, केतकी के फूल लेने आया हूँ। आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो मुझे केतकी के फूल मिलने का उपाय बतला दीजिए। साधु बोला, बच्चे तूने मेरी सेवा की है, तूने मेरे आश्रम को साफ सुथरा कर रखा है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुझे केतकी के फूल मिलने का उपाय बताए देता हूँ। ध्यान से सुन। मेरे इस आश्रम से थोड़ी दूर पर एक मनोहर बाग है। उस बाग में तुमको 2 स्त्रियां मिलेंगी। एक तो बहुत सुंदर और दूसरी बहुत मैली कुचैली और कुष्ठ रोग की वजह से जिसके अंग अंग से पीड़ चू रही होगी। तो उस सुंदर स्त्री की ओर ध्यान मत देना, मैली कुचैली स्त्री का हाथ पकड़ लेना, बस तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, अगर सुंदरी के मोह में फंसा तो सब काम बिगड़ जाएगा। साधु से आज्ञा लेकर बहेलिया का पुत्र उस रमणीक बाग में जा पहुंचा और उसकी शोभा देखता हुआ इधर उधर टहलने लगा। उसने देखा बाग की धरती चांदी की है, उसमें मूंगे की सड़कें बनी हुई हैं, सोने के वृक्ष हैं जिनमें हरित मणि के पत्ते और पराग के फूल खिल रहे हैं। इन वृक्षों पर नाना प्रकार के सुनहले हरे नीले लाल और बैंगनी रंग के पक्षी जिनकी चोंचे और पंख रत्नों से जड़े हुए हैं किलोल कर रहे थे। बाग की शोभा को देखकर बहेलिया का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा मध्य भाग में एक सुंदर सा बंगला बना हुआ है जिसमें दरवाजों पर रेशमी पर्दे और मोतियों की झालर लटक रही है। बंगले के मध्य सोने के सिंहासन पर एक अत्यंत रूपवती बैठी हुई बीना बजा रही है। कैसी है वह? बाल बाल मोती जैसे, 16 श्रृंगार किए हुए, 12 आभूषण पहने हुए, सुरमा सिंदूर लगाए, गज मोतियों से मांग भरे, केसर कस्तूरी का लेप करे, पान खाए, इत्र लगाए, लौंग इलायची का बटवा कमर में खोसे हुए है। देखने में एकदम से पूर्णमासी के चांद जैसी, कोमलता में मक्खन जैसी और सुंदरता इतनी कि उसका जो वर्णन करना मुश्किल है। अगर वह पान खाए तो गले से पीक दिख जाए, गुलाब का फूल ऊपर गिर जाए तो खून के जो कढ़ाए मतलब खून निकल आए, लचीलेपन में कन्नेर जैसी डाल की लफ लफ कर दूनर हो जाए, नाजुक इतने की फूंक मार दो तो हवा में उड़ जाए। इस सुंदरी को देखकर बहेलिया का पुत्र मोहित हो गया और एकटक उसकी ओर देखने लगा। वह साधु की बात को भूल गया। उस स्त्री ने उसे भीतर आने को कहा। ज्यों ही बहेलिया का पुत्र भीतर पहुंचा तो उसने उसे तोता बनाकर पिंजरे में टांग दिया। साधु नित्य उसके आने की बाट देखता था। जब 3 दिन बीत गए तब साधु को विश्वास हो गया कि बच्चा राम मोह में फंस गए हैं। साधु टहलता हुआ बाग की ओर गया। देखा तो जो बहेलिया का पुत्र था वह तोता बना पिंजरे में टंगा हुआ था। साधु ने पिंजरे की सींग खोल उसे बाहर निकाला और अपने कमंडल का पानी उस पर छिड़क दिया। वह तुरंत तोते से फिर मनुष्य बन गया। साधु ने उसे धिक्कार कर कहा, तूने मेरा कहना नहीं माना। खैर अब मैं तुझे सचेत किए देता हूँ, अब उस सुंदरी के जाल में मत फंसना। अगर तू अपना काम बनाना चाहता है तो तुझे मैली कुचैली स्त्री का हाथ पकड़ना चाहिए। साधु इतना कहकर वापस चला गया। बहेलिया का पुत्र फिर बाग में टहलने लगा। कुछ समय बाद उसे वही सुंदरी युवती अपनी सहेलियों के साथ उस बंगले की ओर जाती हुई दिखाई दी। बहेलिया का जो युवक था, बहेलिया का पुत्र, वह झट से उस ओर पीठ करके खड़ा हो गया। वह साधु के बताए अनुसार उस गंदी स्त्री की खोज में चल दिया। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा था
कि उसे एक बहुत ही कुरूप और फटे पुराने कपड़े पहने एक बहुत ही बदसूरत सी स्त्री आती हुई दिखाई दी। उसका शरीर गल रहा था, पीव चू रही थी, बदबू से माथा फटा जा रहा था। बहेलिया के पुत्र ने साहस करके जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वह पहली स्त्री से भी अधिक रूपवान 16 बरस की लड़की बन गई। वह उसे देखते ही जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही बाग में केतकी के फूल बरसने लगे। सारा बाग सुगंध से महक उठा। बहेलिया का पुत्र केतकी के फूलों को बाग में बिछे हुए देखकर उनको बीनने और अपनी झोली में रखने लगा। इतने में ही पीछे से साधु ने आकर उसकी पीठ पर एक सोटा जमाकर मारा और कहा, अरे नादान, यह क्या कर रहा है? जब पेड़ तेरे कब्जे में आ गया तब तो उसके फल फूल बटोर रहा है। ये फूल तो अब तेरी घर की खेती बन गए हैं, जब चाहे जितना बटोर लेना। यहाँ से क्यों बेकार का बोझा समेट रहा है? तो इस पद्मनी को ले जा, वह तेरी हो गई है। यह जब जब हंसेगी फूलों के ढेर लग जाएंगे। बहेलिया का पुत्र साधु बाबा से विदा ले पद्मनी को उड़न खटोला में बैठाकर कजली बन के राजा के यहाँ आ पहुंचा। यहाँ आते ही उसने राजकुमारी की विदा कराई। राजा ने उसे दहेज में बहुत से हाथी देकर कहा, जब जब तुम मेरी याद करोगे मैं सैकड़ों हाथी लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। दहेज में मिले हाथी घोड़े और सामान को आदमियों के जो द्वारा उसने अपने घर के लिए रवाना कर दिया और स्वयं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी दूसरी रानी के पास जा पहुंचा। इस रानी को भी खटोले में बिठाकर और दहेज में मिला सामान आदमियों के द्वारा घर को रवाना करके वह हंस कुमारी के पिता के पास पहुंच गया। हंस ने बहेलिया के पुत्र का खूब स्वागत किया। 2-3 दिन पहुनाई करके जो हंस कुमारी की विदा कर दी, यानी 2-3 दिन उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, अपने घर रखा। उसके बाद उन्होंने हंस कुमारी को विदा करके चारों रानियों सहित वह अपने घर आ गया। बहेलिया का पुत्र जो नए महल जो उसके बन गए और वह राजसी ठाट बाट से रहने लगा। इस समय उसके पास धन दौलत हाथी घोड़ा दास दासी किसी बात की कोई कमी नहीं थी। इधर नाई ने राजा को खबर दी कि बहेलिया का लड़का आ गया है, वह साथ में बहुत सी धन दौलत और हाथी घोड़ा लाया है। उसे बुलाकर पूछिए कि वह केतकी के फूल लाया या नहीं। राजा ने सिपाही भेजकर कहलवाया कि केतकी के फूल लेकर तुरंत चलो। बहेलिया का लड़का बोला, केतकी के फूल ऐसे नहीं भेजे जाते, महल से सोने का थाल और रेशमी रुमाल ले आओ। सिपाही सोने का थाल और रेशमी रुमाल लेकर आ गए। पद्मनी के हंसते ही फूल बरसने लगे। बहेलिया के बेटे ने फूलों को बीनकर सोने के थाल में रखकर रेशमी रुमाल से ढककर नौकर के हाथ राजा के पास भिजवा दिया। पीछे आप भी उसके जो राजा के महल में जा पहुंचा। केतकी के फूलों की सुगंध से राजसभा महक उठी। केतकी के फूल पाकर राजा रानी और सब लोग प्रसन्न हुए। रानी की मनोकामना पूरी हुई। वह केतकी के फूलों का तेल बनाकर सिर में डालने लगी। कहावत है, पक्षियों में कौवा और आदमियों में नाई बहुत चालाक हुआ करते हैं। जो नाई राजा के महल में काम करता था वही बहेलिया के जो घर भी काम करने आता था। एक दिन नाई ने राजा से चुगली की, महाराज, बहेलिया के घर 4-4 रानियां हैं, ऐसी रूपवती जैसी अभी आपने तो जो कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। वे सब आपके लायक हैं। इनमें एक रानी जिसका नाम पद्मनी है, वह तो बहुत ही सुंदर है। जैसी वह सुंदर है वैसे ही उसमें गुण भी हैं। जब वह हंसती है तब केतकी के फूल बरसने लगते हैं। आपको महारानी के लिए केतकी के फूलों की जरूरत पड़ती रहेगी। रोज रोज फूल मंगाना आपको शोभा नहीं देता। इससे अच्छा हो कि कोई तरकीब निकालकर वे सब रानियां महल में आ जाएं। राजा बोला, दूसरे की स्त्रियां हम कैसे ले लें? कोई तरकीब बताओ जिससे बदनामी भी ना हो और काम भी बन जाए।
नाई ने कहा, महाराज यह कौन सी बड़ी बात है। बहेलिया के पुत्र को बुलाकर कहिए कि राजकुमारी का विवाह है। 10 मन धान के चावल रात भर में निकाल दो, एक भी टूटने ना पाए। अगर काम पूरा ना कर सके तो तुम्हारी सब जायदाद छीन ली जाएगी। यह तो आप जानते ही हैं, वह रात भर में इस काम को नहीं कर सकेगा। बस सवेरे उसकी सब रानियां छीन लीजिए। राजा ने नाई की सलाह के अनुसार 10 मणि धान बहेलिया के घर भिजवा दिया और कहला भेजा कि सवेरे तक चावल तैयार हो जाएं। एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सब जायदाद जब्त कर ली जाएगी। बहेलिया का पुत्र राजा की इस विचित्र आज्ञा को सुनकर थोड़ा चकित रह गया। कुछ कारण समझ में नहीं आया। उसने हंस कुमारी के पिता को याद किया। हंस हजारों पक्षी लेकर तुरंत आ गया। पक्षियों ने रात में ही सब धान जो चावल निकाल दिए धान से, और एक भी नहीं टूटा। सवेरा होते बहेलिया के पुत्र ने चावल राजा के पास भेज दिए। काम पूरा हुआ देखकर राजा और नाई दोनों को बड़ा अचंभा हुआ। नाई बोला, महाराज चिंता की कोई बात नहीं है, एक काम पूरा कर दिया तो क्या हुआ। 10 बार उससे कहो कि मुझे बेटी के दहेज के लिए 500 हाथियों की जरूरत है, शीघ्र मंगा के दो, नहीं तो तुम्हारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। बहेलिया के पुत्र ने राजकुमारी के पिता को याद किया। वह अपने साथ हजारों हाथी लेकर आ गया। हाथी सब जंगली थे और जंगल से आकर उत्पात मचाने लगे। उन्होंने सैकड़ों घर गिरा दिए और बहुत से आदमियों को मार डाला, क्योंकि कजली बन के हाथी थे। नगर भर में आतंक छा गया। राजा ने हाथियों के डर कर बहेलिया के पुत्र से कहा, मुझे इन हाथियों की जरूरत नहीं है, तुम इनको शीघ्र यहाँ से हटा दो। कजली बनकर राजा अपने हाथी वापस लेकर चला गया। राजा ने नाई को बुलाकर डांटा और कहा, तुम्हारी सलाह तो नगर भर को चौपट किए देती थी, कहो अब क्या करना है। नाई ने इस बार अपनी छबीली बुद्धि लगाकर कहा, महाराज आप निराश ना हो, इस बार मैं ऐसा काम बताता हूँ जो बहेलिया के 7 पुरखे भी नहीं कर सकेंगी। इस बार आपको उसकी रानियां अवश्य मिल जाएंगी। बहेलिये से कहिए, राजकुमारी का विवाह है, तुम स्वर्ग में जाकर हमारे पुरखों का विवाह का निमंत्रण दे आओ। कहिए कैसी तरकीब है महाराज, स्वर्ग जाने वाला आदमी कभी लौटता नहीं है। राजा ने बहेलिया के पुत्र को बुलाकर स्वर्ग में पुरखों को न्योता दे आने को कहा। बहेलिया समझ गया यह सब नाई की करामात है। उसने कुछ सोचकर कहा, अच्छी बात है महाराज, मैं पुरखों को न्योता देने जाता हूँ। जिन्हें बुलाना है उन्हें चिट्ठियाँ लिख दें। राह खर्च के लिए 1000 मोहरें मेरे घर भिजवा दें। इसके सिवा 100 गाड़ी सूखी लकड़ी शमशान में डलवा दें। मैं आज से 7वें दिन स्वर्ग को जाऊंगा। राजा ने सब प्रबंध कर दिया। इधर बहेलिया के बेटे ने एक चतुर कारीगर को अपने घर के भीतर से शमशान तक, जहाँ लकड़ियों का ढेर पड़ा था, सुरंग तैयार करवा ली। 7वें दिन बहेलिया ने राजा के घर जाकर कहा, चिट्ठियाँ दीजिए, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी कर चुका हूँ। मंत्री ने चिट्ठियाँ दी। नाई ने भी अपने पिता के लिए एक चिट्ठी दी। चिट्ठी लेकर बहेलिया शमशान की ओर चला। राजा, मंत्री, नाई और बहुत से नगर निवासी उसे पहुंचाने शमशान पहुंचे। बहेलिया का पुत्र सबको राम राम करके लकड़ियों पर चढ़ गया। नीचे से आग लगा दी गई। जब आग तेज होने लगी तो वह लड़का लकड़ियों के पीछे छिप गया और धीरे धीरे नीचे उतरकर सुरंग के रास्ते अपने घर पर आ गया। लकड़ियां धू धू करके जलने लगी। अवसर पाकर नाई ने राजा से कहा, कसूर माफ हो महाराज, इस बार मेरी तरकीब जो काम कर गई है। सबके देखते ही देखते बहेलिया का पुत्र जल मरा। अब चारों रानियों को महल में बुला लीजिएगा। राजा ने उत्तर दिया, वह 2 माह की अवधि लेकर गया है, समय तो पूरा हो जाने दो, ऐसे उतावलीपन ठीक नहीं है। इधर बहेलिया का लड़का आनंद से अपने घर के भीतर रहने लगा। उसने किसी दूसरे नगर के सुनार से एक सोने की पेटी, उस्तरा और एक कैंची तैयार करा ली। राजा की चिट्ठियों का जवाब भी एक विचित्र स्याही से लिखा लिया। 2 माह तक वह घर में छिपा रहा।
इस बीच उसने हजामत नहीं बनवाई। बाल और नाखून भी बढ़ जाने से उसकी सूरत भयंकर दिखाई देने लगी। अवधि पूरी होने पर एक दिन उसने राजसभा में जाकर महाराज को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं विवाह की चिट्ठियां आपके पुरखों को देकर आया हूँ। आपके पूज्य पिताजी स्वर्ग में राज्य करते हैं। सब देवता उनकी प्रजा हैं और उनसे बहुत खुश हैं। राजकुमारी के विवाह का निमंत्रण पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वे विवाह में शामिल नहीं हो सकेंगे। उसी समय वे एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरे वहां पहुंचने से पहले उन्हें प्रसन्नता हुई। वहां उन्हें सब प्रकार का सुख है। दुख है तो बस यही कि वहां नाइयों की बहुत कमी है। उनकी सेवा के लिए उनके पास कोई अच्छा नाई नहीं है। नाई नहीं होने से देखो मैं भी हजामत नहीं बनवा सका। देखिए मेरे बाल कितने बढ़ गए हैं। आपके पूज्य पिताजी ने अपने इस नाई को फौरन बुलाया है। इतना कहकर बहेलिया के पुत्र ने जेब से निकालकर स्वर्ग की चिट्ठियां दी। राजा ने उन्हें पढ़ा। उनमें यही बात लिखी थी। इसके बाद एक चिट्ठी नाई को देकर कहा, लो, यह तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। स्वर्ग में नाइयों की कमी है, इस कारण राजा साहब और तुम्हारे पिता ने तुम्हें शीघ्र बुलाया है। जल्दी प्रबंध करके चले जाओ। स्वर्ग में दोना पत्तल बहुत महंगी हैं और रुपए की एक एक बिकती है, इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा है कुछ पत्तलें भी लेते आना। इतना कहकर उसने सोने की पेटी और उस्तरा नाई को देकर कहा, लो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यह भेंट भेजी है। सोने की पेटी और उस्तरा पाकर नाई बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे शीघ्र स्वर्ग जाने का आदेश दिया। नाई स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपना मकान गिरवी रखकर 1000 रुपये की पत्तलें खरीदी। राजा ने शमशान में 100 गाड़ी लकड़ियां भिजवा दी। नाई ने खरीदी हुई सब पत्तलें लकड़ियों के ऊपर रख ली और बीच में आप बैठ गया। जाते समय नाई ने बहेलिया के पुत्र से पूछा, मालिक, आप तो स्वर्ग होकर आए हैं, वहां पहुंचने की पूरी तरकीब मुझे बता दो। बहेलिया के बेटे ने कहा, मैंने नीचे से लकड़ियों में आग लगा दी है, तुम निश्चिंत रहो, तुम फर्राटे से सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे। आग धू धू करके जलने लगी और थोड़ी ही समय में नाई पत्तलों समेत जलकर भस्म हो गया। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। एक दिन नायन ने आकर बहेलिया के पुत्र से पूछा, लाला जी, तुम तो 2 महीने में ही लौट आए थे। तुम्हारे जो खवास को गए हुए तो 3 माह हो चुके हैं, वो अब तक नहीं लौटे। बहेलिया के पुत्र ने कहा, मालूम होता है भाभी, वो लोभ में फंस गए हैं। स्वर्ग में शादियां की जो बड़ी भरमार है, खूब रुपया कमा कर लाएंगे। धीरे धीरे 3 माह और बीत गए। नाई के वापस ना आने से नायन बहुत ही दुखी थी। उसने बहेलिया के घर जाकर पूछा, बहेलिया लाला, वे तो अभी तक नहीं आए, क्या बात है? मैं तो उनकी फिक्र में मरी जा रही हूँ। ना तो उनको जल्दी आने के लिए चिट्ठी लिख दो ना कि जल्दी आ जाए, घर में सब चिंतित हैं। बहेलिया के पुत्र ने कहा, भाभी, अब वह नहीं आएगा, वह तो उसी दिन जल मरा और मरा हुआ आदमी कहीं वापस आता है। अब तो नायन रोती पीटती घर चली गई। राजा को भी नाई के मरने का भरोसा हो गया। उसे अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। उसने बहेलिया के पुत्र को बुलाकर उससे माफी मांगी और उसके गुणों और बुद्धिमानी को देखकर अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। राजा के कोई लड़का नहीं था, सब राजकाज बहेलिया के पुत्र को ही देखने राजा ने बहेलिया के पुत्र को बुलाकर उससे माफी मांगी और उसके गुणों और बुद्धिमानी को देखकर अपनी लड़की उससे ब्याह दी। राजा के कोई लड़का नहीं था, सब राजकाज बहेलिया का पुत्र ही देखने लगा। राजा रानी और बहेलिया का पुत्र अब सब आनंद से रहने लगे। रोज ताजे ताजे केतकी के फूल पाकर उनका तेल केसों में डालकर रानी भी प्रसन्न रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।